जोधा जो तू कह रही है वो सत्य है, और इसी सत्य को सिद्ध करने के लिए हम अतिथि कक्ष में वेश बदल कर जा रहे हैं। दादी साहब, हमें रोकिएगा मत, हमारे पास समय बहुत कम है, और इससे पहले सुकन्या की बारात लौट जाए हमें दोषी को शहंशाह के सामने लाना ही होगा। दादी साहब, आप ही ने तो हमें सीख दी थी ना कि रानियों के कई उत्तरदायित्व होते हैं, और आज तो हम पर दुगुना उत्तरदायित्व है, एक बेगम होने का और एक बहन होने का। थारा निर्णय क्या है नहीं जानती, पर तारा लक्ष्य और भावना उचित है। बेटा, हम तुझे नहीं रोकेंगे, लेकिन तुझे सचेत करते हैं कि सावधान रहना। माँ अम्बे तारा पर कृपा बनाए रखे। जा बेटा जा, निभा ले अपना उत्तरदायित्व। हे अम्बे माँ, जोधा की रक्षा करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज तो कुछ भी पिला दो आदम। ए बांदी, इधर आ। दो चांबर। अरे, हमसे शर्मा रही हो? हमसे क्या पर्दा? हम तो तुम्हारे मेहमान। आओ, थोड़ा वक्त हमारे साथ बिताओ। नहीं आदम, कभी तो मौके और वक्त का लिहाज करो, यहां नहीं। ए बांदी, जाओ तुम। आदम, आज तो बिना पिए ही नशा हो रहा। होना भी चाहिए, कामयाबी जो मिलने वाली है मानना पड़ेगा। क्या चाल चली, सबको नचवा दिया। जलाल कभी सोच भी नहीं सकता कि उसका बहनोई और सूबेदार से झूठ बोल सकता है। यहां जलाल को हम पर शक नहीं होगा, और वहां जोधा बेगम वजिंद्र पर यकीन करेंगी। तो अब शुरू होगा जोधा जलाल में असली घमासान। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अदाकारी की तारीफ करूं या फिर तुम्हारी हिम्मत की। शहंशाह के सामने साफ मुकर गए कि धवलगढ़ वालों से कभी ऐसा कोई वादा किया। यही तो चाल थी, वहां झूठ बोलकर शादी तय कराई और यहां मुकर कर शादी तुड़वा दी। हाँ। एक तीर से दो शिकार। तब एक दूसरे को गुनहगार समझेंगे और हम यहां अपनी पहली फतह का जश्न मनाएंगे। तक यहाँ क्या कर रही हो दासियों? थोड़ा तो समय का ध्यान रखो। अतिथियों के विश्राम का समय हो रहा है। जाओ यहाँ से। प्रणाम। आप लोगों को यहाँ कोई समस्या तो नहीं है ना? जी नहीं। प्रणाम शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जोधा बेगम आपके राजवंश ने हमारी बड़ी अम्मी, हमारे बहनों या हमारे दूध भाई की बेइज्जती की, उसके बाद हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आपको सत्य का भान नहीं है तो आप हमें सच बताएंगे? ठीक है, सुनाइए अपनी कहानी। ये कहानी नहीं है। अचल सिंह और वाजेंद्र सिंह जी सच बोल रहे हैं। उन्हें रतनपुर का दुर्ग देने का वचन दिया गया था।
अच्छा, फिर? जी, सूबेदार शरीफुद्दीन ने स्वयं उनके सामने रतनपुर के दुर्ग की बात रखी थी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुर्ग आपको सबसे अधिक प्रिय है। वाकई बात करने के फन में माहिर हैं हम। जोधा बेगम अचल सिंह ने हमारे रिश्तेदारों को झूठा कहा और अब वही बात चाशनी में लपेट कर दोबारा कह रही। हम एक बार कह चुके हैं, फिर से कहेंगे कि हम अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। सुनना होगा आपको। आप शहंशाह सच से भाग नहीं सकते। और सच ये है कि इस अहंकार की लड़ाई में सबसे अधिक घाव हमारी बहन सुकन्या को लग रहे हैं। हम नहीं चाहते मंडप में जाकर बारात लौट जाए, और यदि ऐसा हुआ तो इसके पीछे हाथ उन लोगों का होगा जिन्हें आप अपने लोग कह रहे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए जोधा बेगम। आखिर शरीफुद्दीन झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि विवाह हो। सुकन्या की शादी नहीं हुई, ये उनका नहीं, हमारा फैसला है जोधा बेगम। और हमारी बेगम होने के नाते आपको हमारा साथ देना चाहिए, ना कि उनका। आपको हमारे रिश्तेदारों पर यकीन होना चाहिए, ना कि उन पर जिन सब तक रिश्ता जुड़ा भी नहीं है। हम केवल सत्य का साथ दे रहे हैं। कौन सा सच जोधा बेगम? अचल सिंह झूठ बोल रहे हैं। हम उस सत्य की बात कर रहे हैं जिसे हमने स्वयं सूबेदार शरीफुद्दीन के मुख से सुना है। क्या कोई सबूत है आपके पास जिससे हम ये ना माने कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं? ठीक है, हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है ना, परंतु अपनी बहन बख्शी बानू पर तो होगा। उन्हें बुलाइए और पूछिए उनसे। हमारी बहन को फौरन ये पैगाम दिया जाए कि हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं। और आपको हमारी एक बात माननी होगी। बख्शी बानू के मुख से सत्य सुनने के बाद आपको कोई ऐसा हल निकालना होगा जिससे हमारी बहन का संबंध न टूटे। और अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो? फिर आप जैसा चाहें, हमें स्वीकार होगा। ठीक है। भाईजान, आपने इस वक्त हमें बुलाया? सब खैरियत तो है ना? ये कह रही हैं कि हमारे बहनोई आपके शौहर शरीफुद्दीन ने सुकन्या की शादी रोकने की साजिश की और इस बारे में आपको बताया, तो क्या ये सच है? जब ये शादी होगी ही नहीं तो सारे तोहफे वापस आ ही जाएंगे। वो ऐसा क्यों करने लगे? वो तो हमारे साथ सुकन्या के लिए तोहफे तैयार कर रहे थे। और भाभी जान, आपको गलतफहमी हुई होगी। शरीफुद्दीन साहब ऐसे नहीं हैं, बड़े नेक इंसान है वो। बख्शी बानू, आप ये बस। जी आप? सुकन्या, हम सब का अनुमान अनुचित था। जो कुछ भी हुआ उसमें कुंवर बाजेंद्र सिंह का कोई दोष नहीं, उनमें कोई खोट नहीं। उन लोगों को जानबूझकर भ्रमित किया गया। जी हम कुछ समझे नहीं। दोषी हमारे ससुराल वाले हैं, और ये बात हमें अभी ज्ञात हुई। अभी ज्ञात हुआ? हम कुछ समझे नहीं जीजी। और आप इतने क्रोध में क्यों है? क्रोधित ना हो तो क्या करें? हम सबके सामने शहंशाह का इतना पक्ष ले रहे हैं, और वो है कि उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। हम पर विश्वास करने की अपेक्षा उन्होंने। रुकिए जीजी, अब ये मत कहना कि आपने हमारे कारण जीजा साहब से झगड़ा किया। झगड़ा किया तो किया, और क्यों ना करे। उनके लोगों के कारण तुम्हारे विवाह में इतनी अड़चनें आ रही हैं। हम चुप नहीं रह सकते। तुम हमारी छोटी बहन हो और आप हमारी बड़ी जीजी हैं। जीजी, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण आप जीजा साहब से झगड़ो। जीजी, हमारा ब्याह नहीं हुआ है, पर आपका हो चुका है। जो संबंध हुआ नहीं, उसके कारण बने हुए संबंध को नहीं तोड़ते जीजी। और ये हमने आपसे ही सीखा है। जीजी, आप हमें वचन दीजिए, आज के बाद आप जीजा सा के सामने ऊंचे स्वर में बात नहीं करेंगी, उन्हें व्यतीत नहीं करेंगी। वचन दीजिए हमें। और तुम्हारी व्यथा का क्या सुकन्या? यदि कल को बारात लौट जाती है तो जो पीड़ा हमारे परिवार वालों को भोगनी होगी उसका क्या? तो क्या हुआ जीजी, हमारा ब्याह नहीं होगा, यही ना। मानती हूँ कि बारात लौटने का दुख बहुत बड़ा होता है, पर आपका और जीजा सा का संबंध विच्छेद उससे भी बड़ा होगा। जीजी, जीजा सा के आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप फूटी आंख नहीं सुहाती। अगर जीजा सा रुष्ट हो गए तो उन्हें तो अवसर मिल जाएगा। वो लोग आपसे प्रतिशोध लेंगे जीजी, आप पे ताने करेंगे, ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि आप घुट कर रह जाएंगी। और जीजी, हम नहीं चाहते
कि आप पर कोई भी आ जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।